बच्चों, आज हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको डोबेराइनर का ट्रिक बताया था और न्यूलैंड का अष्टक नियम बताया था और इसके बाद तत्वों को व्यवस्थित रूप से जिन्होंने किया वो मेंडलीव थे। तो मेंडलीव का वर्गीकरण किस पर आधारित था? आपको याद होना चाहिए कि मेंडलीव का वर्गीकरण परमाणु भार पर आधारित था, परंतु हमने पिछले वीडियो में देखा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में गुण भी थे और दोष भी थे। उनका हमें बहुत फायदा ये हुआ कि हमको एक बेसिक सारणी बनाने के लिए बेसिक जानकारी मिल गई, और लेकिन उसमें कुछ दोष भी थे। तो उस दोष को दूर करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया सन 1913 में, और उस वैज्ञानिक का नाम था मोसले, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को देकर मेंडलीव सारणी के सभी दोषों को दूर किया। तो मोसले की जो आवर्त सारणी थी वो आपको याद होना चाहिए कि वो थी परमाणु क्रमांक पर आधारित। चूंकि जब मेंडलीव सारणी बना रहे थे उस समय परमाणु क्रमांक की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उनकी सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी ने नियमों में कोई फेरबदल नहीं किया। मेंडलीव ने कहा था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, और इन्होंने क्या कहा मोसले ने कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। सारा सेंटेंस हमको वैसा ही लिखना है, बस जहां परमाणु द्रव्यमान है उस जगह पर आपको क्या लिखना है, उस जगह पर आपको परमाणु क्रमांक लिखना है। तो तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर उसके आवर्ती फलन होते हैं, यानी उस पर परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करते। कैसे? तो देखिए, जब आप इस आवर्त सारणी को व्यवस्थित करते हो तो कम परमाणु क्रमांक वाला सबसे पहले आएगा और उसके बाद उस अधिक परमाणु क्रमांक वाला आएगा। अब यहाँ देखिए, मेंडलीव के समय में 8 वर्ग थे, और मैंने बताया था आपको कि खड़े खानों को वर्ग कहा जाता है या समूह कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 1 से लेके 18 तक। तो आपको ये बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं या कितने समूह हैं। तो इसमें 18 समूह हैं। और आवर्त कितने हैं? तो आवर्त 7 आवर्त हैं। आवर्तों में उन्होंने कोई फेरबदल नहीं किया था। मेंडलीव के समय भी 7 आवर्त थे और आधुनिक आवर्त सारणी में भी 7 आवर्त हैं। इसमें से 7 आवर्त कैसे हैं ये देखिए। आवर्त पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। और आवर्त में हमेशा हम कैसे चलते हैं? आवर्त में हमेशा हम लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहाँ पर हम बाएं से दाएं चलते हैं। इस प्रकार से चलते, जैसा ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम, उसके बाद जब आप यहाँ चलोगे तो लिथियम, बेरिलियम, और इसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और नियॉन के बाद पुनः सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और इसी प्रकार आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, और ये ऐसा क्रम से बढ़ता जाएगा। तो किसी भी आवर्त में हम बाएं से दाएं चलते हैं और किसी भी समूह में हम ऊपर से नीचे आते हैं। तो ये पहला समूह है, ये दूसरा। पहले समूह को और दूसरे समूह को मिलाकर ब्लॉक कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी ने तत्वों को किसमें बांटा? ब्लॉक में भी बांटा और 4 ब्लॉक बनाए, S, P, D और F। S में कितने वर्ग शामिल किए? 2। P में कितने वर्ग शामिल किए? 6। D में कितने वर्ग शामिल किए? 10। और जो F ब्लॉक है ये है, इसको इसमें शामिल नहीं किया, इसको अलग से नीचे रखा। इसको अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं और ये दुर्लभ मृदा तत्व है। तो मेंडलीव का एक दोष था कि उन्होंने दुर्लभ मृदा तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी ने उसको अलग में नीचे से स्थान दिया। ये दुर्लभ मृदा तत्व जो है
वो अंतर संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। और ये किस ब्लॉक में रखे जाते हैं? एफ ब्लॉक में। और टोटल वर्ग 18 है, तो 10, 6, 16 और 2, 18। तो ये है आपका एस ब्लॉक, जिसमें पहला और दूसरा आता है। और 3 से लेके 12 तक ये आपका डी ब्लॉक, इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये 13 से लेके 18 तक ये आपका पी ब्लॉक है ना, उसमें पूरे 6 हैं और इसमें पूरे 10 हैं। देखिए 1 2 3 1 2 ये दोनों मिलकर कहाँ हो गए? एस ब्लॉक के। ये 3 से लेके 12 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। और वहां 13 से लेके 18 तक 6 हो गए। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक ये तीनों मिलकर कितने वर्ग ले लिए? 18। और एफ ब्लॉक जो होता है वो वर्गों में नहीं बटा है, इसकी केवल 2 श्रेणियां हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। और लैंथेनाइड में कितने तत्व हैं? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ भी 14, यहाँ भी 14। तो ये जो है आवर्त सारणी है, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इस सारणी ने मेंडलीव के दोषों को काफी हद तक दूर कर दिया, क्योंकि ये सारणी परमाणु के आधुनिक गुण परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करती है। तो आवर्त सारणी का ये है। और इसी प्रकार हम अगर आवर्त के बारे में जाने की जो 7 आवर्त है, तो उसको कैसे बांटा गया, तो इन 7 आवर्त को आप इस प्रकार देखिए। 7 आवर्त में पहला आवर्त कहलाता है अति लघु आवर्त। क्या कहलाता है? अति लघु। और दूसरा और तीसरा, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? लघु आवर्त। और चौथा और पांचवा, इन दोनों को हम कहते हैं दीर्घ आवर्त। और छठवा जो होता है, इसको हम कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। और जो 7वां आवर्त होता है वो अपूर्ण कहलाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। पहला आवर्त अति लघु। अति लघु में कितने तत्व हैं? 2। दूसरा और तीसरा लघु, इसमें कितने तत्व हैं? 8। चौथा और पांचवा दीर्घ, इसमें कितने तत्व हैं? 18। और छठवां है अति दीर्घ, इसमें है 32। और 7वां अपूर्ण है। आने वाले तत्वों की खोज यहाँ हो रही है। तो ये है आधुनिक आवर्त सारणी, और इसके गुणों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।